नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2024 का जो एग्ज़ाम 13 अक्टूबर 2025 को दो शिफ्ट में हुआ था, जिसकी पहली शिफ्ट 9:30 से 11 के बीच हुई थी। इस शिफ्ट में आए हम मैथ्स के सभी क्वेश्चन देखेंगे पूरे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो इस बार एग्जाम में आपसे वो गलतियां ना हो जो पिछली बार हुई थी, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर और एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया था कि मार्क प्राइस किसी शर्ट का वो 1200 दे दिया है और शॉपकीपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 5 और 15%। अब ये बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना कम है मार्क प्राइस से। तो आपको ना इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सा मेथड लगाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, 5 15 20 हो जाता है और 20 में से हम माइनस कर लेते हैं 0.75 को। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास कितना? 19.25%। अब यही आपको कितने का निकालना है? ये 1200 का, इतना ही लेस होगा, है ना, क्योंकि ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप ये 19.25% निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ठीक है, और ये हो जाएगा इतना हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास इतना। तो इधर से आपकी 2 जीरो नहीं इधर आ जाएगा, तो 231 रुपए कम होगा मार्क प्राइस से, जो आपको लेस करके डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ ट्रेडर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव्स 4 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 15 आर्टिकल एंड गेन 35% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। Assuming a customer pays for 15 article, the mark price of the article is what percentage more than cost price? देखिए, अब सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है कि कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य जो है वो कितना ज़्यादा है आपके क्रय मूल्य से, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पहला डिस्काउंट मिल जाता है उसको 10% का, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट जो उसको कितने का मिलता है? दूसरा डिस्काउंट मिलता है उसको 4 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं, कितने पे? 15 पे। तो इसका जो डिस्काउंट नेट डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4/19। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 400/19%। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया उसने। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? एक का डिस्काउंट 10 पे, तो जो वैल्यू हो गई होगी वो 9/10 हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए 400/19% का मतलब क्या है? 4 की डिस्काउंट 19 पे, यानी कि ये कितना हो गया? 15/19। ठीक है, ये बराबर हो गया। यही क्या है? सेलिंग प्राइस। और जो उसको एंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 35% का। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया? अब ये कॉस्ट प्राइस का 35% बढ़ा दीजिए। 35% बढ़ाने का मतलब है 135%। ये मैंने इक्वेट कर लिया। ठीक है, अब आप यहां से निकाल लीजिए। देखिए, ये एक 0 से 10 से इधर एक चला गया, 5 से कितनी बारी में चला जाएगा? 2 बारी में, और ये 7 बारी में, 5 से यहाँ पे ये 2 बारी में चला गया। 9 से ये कितनी बारी में चला जाएगा? 3 बारी में। 3 से कितनी बारी में चला जाएगा? 5 बारी में। तो जो मार्क प्राइस और अपॉन कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा? 19/10। तो अब आपसे देखिए पूछा गया था कि जो मार्क प्राइस है वो कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है कितने? कॉस्ट प्राइस से। तो इसको आप कर लीजिए 9 ज़्यादा 10 पे, तो इसका मतलब कितना? 90%। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी नंबर इज डिविजिबल बाय। अब ये इसमें से ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल तो है ही है ना, 2 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए 5 से एकमात्र ऑप्शन जो आपको डिविजिबल लग रहा है वो 35। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें कि 0 है तो 5, जो यूनिट डिजिट पे अगर आपका 0 और 5 है तो वो 5 से भी डिविजिबल है ना, तो 35 से डिविजिबल हो गई होगा। अगले तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि रेशियो ऑफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई आपको 3:7 दे रखा है। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹14% बाय सेलिंग एक्स एंड लॉसेज 11% बाय सेलिंग वाई, व्हाट इज दी गेन और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। अब आप देखिए उसको कैसे, इसको हम एलिगेशन से निकाल लेते हैं। पहले वाले में उसको 14% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले में उसको 11% का लॉस हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं एंटायर ट्रांजेक्शन में उसको x% का क्या हुआ? गेन लॉस हमें नहीं पता। अब जो है यहाँ पे जो रेशियो, देखिए हमेशा जो एलिगेशन लगता है वो लगता है जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस आता है, तो जो बेस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही देगा एलिगेशन के अंदर। तो यहाँ जो रेशियो आ रखा है वो ऑलरेडी 3:7 का दे रखा है हमें, किसमें? ये इनका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको निकाल लीजिए। कैसे?
हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं कि जो इनका डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना हो गया, इनका डिफरेंस 14 में से माइनस करेंगे -11, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 25%। इस 25% को आपको 3 और 7 के रेशियो में बांटना है, तो ये निकाल लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये 5 से 5 बारी में गया, 5 से 2 बारी में, 5 दिया 15/2, तो इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको 7.5% कह देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 7.5% आ रही है, तो ये कितना गुना हो रही है यहाँ से, है ना, 3 की वैल्यू कितने हो रही है, 7.5%। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये कितनी बार चला गया, ये चला गया 2.5 गुना, है ना। तो अब आप देख लीजिए, और यहाँ पे भी अगर आप इसको 2.5 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 17.5, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए 14% और -11 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, तो अगर मैं 14% में से माइनस कर देता हूँ x, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इसकी वैल्यू आ रही है 17.5%। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 17.5, तो यहाँ से आ जाएगा इसके पास कितना, -3.5%। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ हमने एलिगेशन की मदद से इसको निकाल लिया। आपने कौन सा मेथड लगाया वो आप जरूर बताइएगा, और क्या ये मेथड फिजिबल है ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, x को एवेल्युएट करना है, तो आप 5/2 कर लीजिए, यहाँ से आप करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप 7 बटे कितना कर लीजिए, 12 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 3/2, है ना, यही हो गया ना। यहाँ पे आपने कर लिया कितना, 7/12 हो गया, तो यहाँ पे मैं 6 कर लेता हूँ ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 6 कर लेता हूँ ऊपर नीचे, ये 30 हो जाएगा, ये 18 हो गया, और 37 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 19/12। 19/12 ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको 848 अपॉन मैं 000 कर लेता हूँ, डिवाइड कर लूँगा, 8 से ऊपर 10 आ जाएगा, इंटू कर देता हूँ 1/2 से, प्लस कर लेता हूँ 125/1000 से, और डिवाइड कर लेता हूँ किससे, इधर आ जाएगा आपके पास 5, ऊपर आ जाएगा 2, इधर कर लेते हैं 4/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 से ये 1 0 चला गया, 8 से कितनी बारी में चला गया, 106 बारी में, 2 से ये 53 टाइम्स चला गया, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 5 से कितनी बारी में चला जाएगा, 25 बारी में, और 25 से 4 बारी में ये 2 0 चला गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 और नीचे 2 है, तो ये 0.02 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 0.53। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.55 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये भी इवेल्युएट करना है, तो ये आपका 4/3 हो गया, प्लस कर लीजिए, ऊपर 7 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -4/3 हो गया, है ना, तो ये कट गया, ये 7/9 इसका आंसर है, ऑप्शन 1, ठीक है। ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये जो आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये दुगना है किसके, 21 के, और ये आपका कितना है, ये दुगना है आपका 28 का, और ये दुगना है आपका 35 का। तो 21, 28, 35 का ये क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट, है ना। तो इस 56 इंटू 42, इसको आप कर लीजिए कितना, 21। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 7 का मल्टीपल आप देख लीजिए, तो 7 से एक बारी में चला गया, और 3 और 1 4, 42, 56, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 से एक बारी में गया, 3 और 1 4 हो गया, 42, है ना, 42 और 66, तो ये नहीं जाता 7 से, तो एकमात्र ऑप्शन जो 7 से जा रहा है तो पहला ऑप्शन था, ठीक है। और चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, अब ये भी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ये 6 से ये 2 बारी में चला गया, ठीक है। 5 2 7 होता है, 7 हो गया, और 10 और 7 में 3, है ना, 3, ये पूरा इससे कट गया, और 9 दूनी 18 हो गया। 18 को जब आप 72 से डिवाइड करेंगे, 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितनी बारी में चला जाता है, 4 बारी में। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़े तो देखें, ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 45% प्रॉफिट, और 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट sold at 27% profit, and still remaining goods are sold at a loss of 43%. If there is an overall profit of x%, what is the value of x? ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर अगर आप देखते हैं 50% क्या होता है, 50% 1/2 हो जाता है, और 30% की मैं बात करता हूँ तो 3/10 हो जाता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ, कितना हो जाता है, 20, है ना। अब मैं इसके अंदर 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब इसका 50% गुड निकालते हैं। 50% गुड का मतलब 1000,
उसके बाद बात करते हैं 30% ऑफ द रिमेनिंग। इस 1000 2000 में से 1000 चला गया तो बच गया 1000, 1000 का 30% कितना हो जाए 300, और बाकी बचा हुआ 700। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि पहला जो है 100 पहला 45% प्रॉफिट पे जाता है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 145 पे बिकेगा। तो ये कितने पे बिका होगा, ये बिका होगा 1450 पे, है ना। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितने पे बिका है, ये बिका है आपका 27% प्रॉफिट पे। तो इसको आप ये 127% पे इसको बेच दीजिए, है ना। तो अगर ये 127% पे बिकता है तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 381 में, है ना। और जो बाकी बचा हुआ गुड है उसको लॉस करते हैं कितने पे, 43% के लॉस पे। तो इसका मतलब ये कितने पे बिका है, 57% के प्रॉफिट पे। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 399 रुपीज़ में बिका है। 700 की मैंने 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये मानी, यानी कि 2000 आर्टिकल 2000 रुपये के मैंने मान लिए। तो 1000 की चीज बिकी 1450 पे, 300 रुपए की चीज बिकी 381 पे, और 700 की चीज बिकी 399 पे। अब आप इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0, और इधर से अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 9 और 1 10 हो जाएगा ना, 18, और ये हो गया 23 हो जाएगा, और 6 4 10 और 2 12 हो जाए, 1 और 1 2। तो ये टोटल बिका है 2230 पे। तो देखिए 2000 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी, 2230 पे। तो प्लस आपका कितने का फायदा हुआ है, 230 रुपए का। 230 रुपए का फायदा हुआ है आपका 2000 पे। इसको आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो चला गया। जब इसको आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11.5। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। यही है एक्स की वैल्यू कि इसको ओवरऑल 11.5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड दी वेटेज एवरेज ऑफ अ नंबर। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करते तो एग्जाम में इसको लास्ट में करते। और ये क्वेश्चन आप मान के चलिएगा हमेशा कि ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना है। और एक चीज और कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको करेक्ट निकालना है, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन में बंदा स्टक हो जाता है। तो आप इसके आंसर निकालते समय भले 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट ज़्यादा ले लीजिए लास्ट में, बट इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही निकालेगा। ये वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता कि 17 नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में, और फिर इनको सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है किससे, ये इनके नंबर के सम से। ठीक है, तो बस यही आएगा आपका क्या, वेटेड एवरेज से इसका एवरेज। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके खुद निकालिएगा और बताइएगा कि आप अगर इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं एग्जाम में तो कैसे करते हैं, और अगर किया है तो आपने कैसे किया, लास्ट में किया या फिर आपने ऑन द गो किया, या कौन सा मेथड लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वैल्यू निकालना है हमें इसको। तो इसमें आप 6 का स्क्वायर 36 कर दीजिए, प्लस 2 कर लीजिए। यहाँ पे इसका 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 25 माइनस 11, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 36 है, तो ये 36 से 36 गया, बच गया 2। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल आपको इतने दे रखे हैं, और इन सभी का जो सम होता है वो 360 के बराबर हो जाता है। 6 4 10 2 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 360 डिग्री, 30 गुना हो जाता है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 का 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट सिक्योर्ड एन एवरेज ऑफ 70, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल, 2100। अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड द एवरेज ऑफ 80, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1600। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बोथ द ग्रुप, तो इसको आप जोड़ लीजिए, है ना। तो ये कितना हो गया, इस 3700 को आपको डिवाइड कर देना है किससे, आपके ये 50 बंदों से, है ना, क्योंकि पहले ग्रुप में 30 स्टूडेंट है, दूसरे में 20 स्टूडेंट है। तो जब आप इसको करेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास 74 टाइम्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक ईच मेजरिंग इतना, ये ईंट की मेजर दे रखी है, रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल इतने बाय इतने बाय इतने का, वाइल दी सैंड एंड सीमेंट मिक्सचर ऑक्यूपाइज 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो सबसे पहले वॉल की वॉल्यूम निकालिए। मीटर में है तो हम इसको सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 8100, और ये हो जाएगा 2900, और जो थिकनेस हो जाएगी वो जाएगी 80। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम निकाला है इसमें 40% तो हमारे पास क्या है, सीमेंट और जो भी मिश्रण है वो है, ठीक है, सैंड का। तो लेकिन हमें क्या करना है, ईंट का निकालना है, कितनी ईंट लगेगी, तो इसका हमें 60% ही देना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका 60% वॉल्यूम का, और डिवाइड कर दीजिए आप कितने से, 72 टाइम्स 50 टाइम्स 25 से। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना है तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, और 8 से ये कितनी बारी में चला गया, ये 9 बारी में चला गया, और 9 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 900 बारी में, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है, और 25 से ये 2 जीरो कितनी बारी में चले गए, 4 बारी में, और 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास 12 बारी में। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 12 गुना 9 गुना 29 गुना 4,
ये आ गया, तो ये 81 हो गया, 4 2 जा 8, तो यूनिट डिजिट आपकी 8 आएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। इसको हम सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है ना, बस ये 7 2 दिख रहे हैं, बट उससे कोई मतलब नहीं है। हम पहले यूनिट डिजिट करके देखते हैं, और आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल देखेंगे, 4 का मल्टीपल देखेंगे, ऐसे करते हुए हम चल लेंगे, ठीक है, जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिस्काउंटेड बाय 8% इज अप्लाइड, फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। तो पहले 15% दिया, फिर -8% कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 120, ये हो गया सक्सेसिव चेंज, है ना। ये जब हटेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7 में से माइनस कर दीजिए 1.2% को, ठीक है। तो जब आप 7 में से 1.2% को माइनस कर देंगे तो 5.8% आ जाएगा नेट चेंज। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड 2 कैब स्टार्ट एट द स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, both cab traveling in the same direction, a man coming in the opposite direction toward the taxi stand meets the cab at an interval of 10 minutes। देखिए जो डिस्टेंस, इसमें सिंपल फंडा लगता है रिलेटिव स्पीड का, जो डिस्टेंस कैब ने 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट में कवर किया ना, वही डिस्टेंस जो है कैब और ये कौन, मैन, कैब और ये मैन वाले जो हैं रिलेटिव स्पीड से 10 मिनट में कवर करेंगे, बस एक लाइन में इसका आंसर है। देखिए 57 इंटू कितना कर लेते हैं हम, 12/60, क्योंकि आवर में करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 57, ठीक है, इंटू कर लीजिए आप कितना, 10/60, है ना। ये हो गया इनका डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रेवल किया, वो इसने 10 मिनट में किया। बस आप इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे ना, तो जब ये 57 इंटू 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और दोनों साइड 57 निकाल लेंगे तो 12 में से 10 जाएगा, तो बच गया 2, इधर आ जाएगा 10x, है ना। तो 2 से आप करेंगे तो ये 5 बारी में गया, 5 से आप इसको करेंगे तो 11.4 बारी में। तो जो स्पीड आएगी मैन की, वही पूछा गया था किलोमीटर पर आवर में, वो 11.4, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही सही ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट आपका यही वाला था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, और फिर दोबारा सॉल्यूशन देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ 2 एम्प्लॉयज आपको इतना इतना दे दिया है। इफ फर्स्ट एम्प्लॉयज सैलरी इज इंक्रीज बाय 10 एंड सेकंड एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द न्यू सैलरी। तो मैं मान लेता हूँ पहले की सैलरी 300 है, दूसरे की 400 है, इनका रेशियो है, मैंने नहीं हटाया 2 0। पहले में 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 330 कह रहा हूँ, क्योंकि 30% का इंक्रीज हो जाता है। दूसरे में 20% का इंक्रीज होता है, तो कितने का, 400 का 20% 80, तो 480 हो गया, है ना। तो ये यहाँ से निकल गया, तो ये 11 दशमलव कितना हो जाएगा आपके पास, 16, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रमेश इन्वेस्टेड 25,000 ईच इन 2 डिफरेंट स्कीम फॉर 2 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट स्कीम 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्कीम के अंदर 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम। देखिए इसमें सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर सालाना ब्याज लगाया गया, चक्रवर्ती ब्याज है, इसको बिल्कुल भी महीनों में डिवाइड नहीं किया, तो बहुत आसान है। इसमें आप 2 साल का सबसे पहले 8% निकाल लीजिए, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है a + b + a × b/100, है ना। तो जब आप इसमें 8% में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16.64%, है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू। अब इसमें डिफरेंस निकालना है, दूसरी स्कीम में 6%, तो 6 मतलब 12.36%, ये आ गया। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस निकालना है कितने पे, 25,000 पे, ये आप निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा आपके पास कितना, 2 और 4, तो 4.28% का आपको इसका अंतर निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये परसेंटेज से 2 0 चला गया, 1 0 आ गया, 25 से 8 बारी में करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 2 बारी 50, और 50 70 हो गया, और 100 हो गया, 107 हो गया, और ये कितना 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो 1070 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 12, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। देखिए 12 है तो यानी कि कितना हो गया, 13 14 इसका आंसर है। लेकिन कैसे, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 नंबर है। 5 नंबर का 12 का मतलब एवरेज का मतलब क्या, मिडिल वैल्यू मान लेते हैं ना, जब भी ऑड नंबर है। तो ये अगर 12 है और कॉन्जिक्यूटिव की बात की जाएगी तो ये 13 है ये वाली टर्म, और 5वीं डिजिट हमारी कितनी रही होगी, 14। तो यही हमें निकालना था लार्जेस्ट, तो ये हमारा ऑप्शन 4
इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 2 सॉलिड कोन्स हैविंग वॉल्यूम इन द रेशियो इतना, कीपिंग द हाइट 35 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ द बेसिस बिफोर एंड आफ्टर। देखिए, क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन हम इसको एग्जाम में तो पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे, हम इसे लास्ट में करेंगे। अगर हम इसको लास्ट में भी करते तो कैसे करते, सबसे पहले देखिए दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर लीजिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सॉलिड मेटल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, मेटल सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 22/7, डायमीटर 14 है, रेडियस 7 हो जाएगा, 7 × 7, हाइट आपके पास 20, ये बराबर हो जाएगा किसकी वॉल्यूम के, 2 सॉलिड कोन्स के, और उनकी वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 3:4। तो इसको जब आप जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 7x। ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ तो कितना हो जाता है 440, x की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, और अगर मैं सरफेस एरिया बात कर लेता हूँ यहाँ पे किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर के सरफेस एरिया की अगर मैं बात कर लेता हूँ सिलेंडर के, तो वो क्या है, 2 सरफेस एरिया होते हैं बेसिस, यानी 2 ऊपर नीचे बेस होते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या हमारे पास 7 आर स्क्वायर। तो 49 को अगर हम 2 बारी में कर देंगे तो ये हो जाएगा 98 पाई, ये हो गया हमारे पास 40 और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं कि ये जो पहला कौन था इसका वॉल्यूम क्या है 3x है ना, तो 3 टाइम्स कितना हो गया 440, ये बराबर कर लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हमें दोनों की 35 रखनी है। ठीक है, ये बात हो गई। 7 से ये 5 बारी में गया, ठीक है, और 22 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये 20 बारी में, और ये 5 कितनी बारी में चला गया 4 बारी में। तो यहाँ से अगर जो R1 स्क्वायर हो जाएगा वो 9 गुना कितना हो गया 4, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, यहाँ से। वैसे हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर ही निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरे कोन की बात कर लेते हैं। दूसरे कोन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे जो आपको वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है 4x, यानी कि 4 × 440 बराबर कर लेते हैं 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू हाइट हमें कितनी रखनी है 35। ठीक है, यहाँ पे 7 से ये 5 बारी में चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 20 बारी में चला गया, 5 से ये 4 बारी में चला गया, और जो हमारे पास R2 का स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 16 × 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरी रेडियस जो हमारी 2 कोन बनी है। अब आप यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल लीजिए। सरफेस एरिया यहाँ पे अगर आप निकालते हैं सरफेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पाई क्या है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 9 = 36, तो ये 36 पाई हो गया, और इधर आप करेंगे तो 16 × 3 = 48 पाई। यहाँ सरफेस एरिया इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 8 × 6 = 14, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 84 पाई इन दोनों का सम आ गया। ठीक है, तो आप देखिए 84 पाई अभी हो रहा है और पहले कितना था 98 पाई, तो इधर अगर आप देखते हैं तो कितना 14 पाई का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 14 पाई का डिफरेंस आ रहा है कितने पे 98 पाई पे, इंटू आप 100 कर लीजिए, पाई से पाई चला गया, 14 से ये कितनी 7 बारी में चला गया, 1/7 को हम और क्या कह सकते हैं 14 से ही 2/7% का डिक्रीज, जो कि ऑप्शन 4 हमें यहाँ दिख रहा है इसका सही आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हमारे ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले 98 था सरफेस एरिया दोनों बेसिस का सिलेंडर में, और जब कोन में कन्वर्ट कर दिया तो 2 कोन जो डिवाइड किए उनमें सरफेस एरिया निकाला गया बेसिस का, तो 84 पाई आया। ठीक है, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हमारा 84 पाई, और डिक्रीज जो आ रहा है वो 14 पाई का आ रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 125 km/h एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 25 km/h। इफ यू टेक टोटल ऑफ 25 आवर टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय बोट। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं तो ये 125 किलोमीटर आपको दे रखी है, तो ये डी डिस्टेंस चल रहा है 125 से, प्लस कर लीजिए फिर डी डिस्टेंस चल रहा है आपका अप स्ट्रीम 25 की स्पीड से, और टोटल टाइम ले रहा है ये 25। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये 125 आ गया, ये एक बारी में चला जाएगा, और 25 से ये 125 जो है 5 बारी में जाता है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6D इजिकल टू कर लीजिए आप 25। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 × 125/6। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये दुगना करना पड़ेगा क्योंकि आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया आने जाने का, तो 2 से ये 3 बारी में इधर चला गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये 6 वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए।
ठीक है, 6 वाले कैंसिल हो गए। और इधर अगर आप यूनिट डिजिट देखते हैं तो कितना है, 5 5 25, तो यानी कि 5 आएगा यूनिट डिजिट। तो अगर देखते हैं 3 एकम 3 और एक ये 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे 3 एकम 3 और प्लस 2 4, तो इसका मतलब क्या है, 5 इधर से आ रहा है ना। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन हमने देख लिया यूनिट डिजिट से। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर 49, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड। ये देखिए 3 नंबर है ए बी सी, ये कहता है फर्स्ट नंबर ट्वाइस है सेकंड के एंड द सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड। तो हम ऐसे क्वेश्चन में पीछे से करते हुए चलते हैं। थर्ड नंबर को मान लेते हैं हम क्या, 1, बी सेकंड नंबर ट्वाइस है थर्ड के, ये हो गया, और फर्स्ट नंबर जो है ट्वाइस है सेकंड नंबर के, तो ये हो गया। तो देखिए 4 2 6 और 1 7, तो ये 7x/3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 49। तो ये कितना गुना हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखें x भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 21 गुना हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका, 21 गुना। तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू यही है, इस 4 का 21 गुना आप कर लीजिए, है ना, 21 गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 5 नोटबुक आपको दे रखा है कितना, 130। 4 पेन 5 नोटबुक दे रखा है 130। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेज बाय 25%, प्राइस ऑफ नोटबुक डिक्रीजेज बाय 20%, देन द प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 4 नोटबुक बिकम इतना। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 2 नोटबुक। तो देखिए इसके अंदर तो मैंने सिंपल, अगर मैं करता तो सिंपल तरीके से ही करता, स्टैंडर्ड तरीके से, और इसको लास्ट में करता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या लिखा है, 4 पेन प्लस 5 नोटबुक की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो रेट दे रखा है 130। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि पेन का रेट 25% बढ़ जाता है। 25% बढ़ना मतलब 1 बढ़ना 4 पे, तो 5 बटे कितना हो गया, 4 किसका, ये पेन का। और पेन हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 पेन। प्लस कर लेता हूं मैं कितना, कि प्राइस डिक्रीज कर रहा है नोटबुक का कितना, 20%। 20% का डिक्रीज का मतलब 1 डिक्रीज 5 पे, तो यानी 4 बटे 5 हो जाएगा किसका, नोटबुक का। और बुक दे रखी है यहाँ पे 4, तो इसको मैं गुना कर लेता हूँ 4 से, ये बराबर हो जाएगा 82। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कितना हो रहा है, ये आपका 2 से ही चला गया, तो ये 5 पेन अपॉन 2 प्लस 16 बुक बटे 5 बराबर है 82, 82 के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस पूरे इक्वेशन को मैं 5 बटे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या फिर सबसे पहले मैं इस वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 बुक प्लस ये 5 पेन 32 बुक बटे 5, और इधर कर दूंगा तो ये 164, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 4 से गुना कर देता हूँ। 4 से गुना करूँगा तो ये 20 पेन हो जाएगा, प्लस कर लेता हूँ तो ये 8, ये 12, इस तरीके से हो गया 16, है ना, और ये हो गया 656 इधर हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर लिख देता हूँ, इधर करूँगा तो ये 25 भी हो जाएगा, बराबर कर लेता हूँ कितना, और 13 पंजे 65 ही हो गया। अब मैंने इसको माइनस कर दिया, जब मैं माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा। इधर अगर मैं माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 125, तो 3b/5 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 6। 3 से ये 2 बारी में चला जाएगा, तो जो बुक की कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50, है ना। कितना हो गया, ये 25 पंजे 125 हो गया ना, तो 3 हो गया है ना। यहाँ पे कितना 128 है ये, और इधर करूँगा मैं 125 पंजे 125 हो गया, तो ये आ गया 3b/ यहाँ पे 6, 3 से ये 2 बारी में गया। ठीक है, और ये कितना, ये 5 आएगा, सॉरी इधर 5 आएगा, है ना, इधर मिस्टेक कर दी मैंने, इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बुक की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक बुक की वैल्यू 10 हो गई। और यहाँ पे अगर मैं निकाल लेता हूँ तो पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 हो गया, इधर 60 चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, नहीं यहाँ पे पता 50 हो गया ना, 50 इधर जाएगा तो 80 हो गया, इधर आ जाएगा पेन की वैल्यू 20। तो एक पेन की वैल्यू 20 आ गई, एक बुक की वैल्यू 10 आ गई, और आपसे पूछा गया था एक पेन यानी 20 प्लस 2 नोटबुक यानी कि कितना आपके पास, इधर 20, तो 20 और 20 40 हो गया। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, अब आपने कैसे किया होगा या आप कैसे करते हैं आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ x वेरीज इन्वर्सली, इस तरीके से। तो देखिए x इन्वर्सली वेरी करता है 1/y³ - 1 के। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ x = k/y³ - 1। क्यों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं किसकी वैल्यू आ रही है। अगर x की वैल्यू 6 दे रखी है, यहाँ k आ गया, y की वैल्यू आपको 4,
4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 1 गया 63, तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितना हो जाता है 18, 36 और 37, 378 आ जाती है हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 378 अपॉन कर लेते हैं y की वैल्यू 8, तो 8 का क्यूब 512, 512 में से 1 गया तो 511, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 7 से ये 73 टाइम्स चला जाएगा, 7 से ये 5 बारी में 35, 4 बारी में 28, तो 54/73 ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्योर घी कॉस्ट 112 रुपये पर केजी आफ्टर अडल्ट्रेशन इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग इतना, आर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल द मिक्सचर एट इतने पे देर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30%। देखो 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 3 का प्रॉफिट 10 पे, तो यानी कि 10 की चीज को कितने पे बेचा गया होगा 13 पे। इस 13 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 81 है ना, 91 सॉरी, तो ये कितना गुना है, ये 7 गुना, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी आप 7 गुना कीजिए, तो यानी कि 70 का इसका मिश्रण का इसका क्रय मूल्य आया होगा। तो 112 रुपये पर केजी, इधर आपका जो मिलाया गया है वो 56 रुपये मिलाया गया है, और इनका जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आया वो आया 70। तो अब आप इसको रेशियो में निकाल लीजिए कि किस रेशियो में इनको मिलाया गया है। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा इधर 14, और इधर अगर आप देखते हैं तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 2 और 4 है ना, तो 14 से 1 बारी में गया, 14 से ये 3 बारी में, तो 1:3 के रेशियो में इसको मिलाया गया होगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ द करंट वैल्यू आपको दे रखी है मशीन की, वो कितनी दे रखी है 1 लाख, व्हाट विल बी दिस वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए भाई 10% का डिक्रीज हो रहा है, वही एक डिक्रीज 10 पे, तो यानी कि 10 की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो अब ये कितना हो गया 9 9 81, क्योंकि 2 बारी में, और नीचे जितने जीरो होंगे वो कट जाएंगे इधर 1 लाख में, तो 81 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। हम इसको सॉल्व इस तरीके से नहीं करेंगे, एक एक स्टेप। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 39, 39 मतलब 3 और आपका कितने से 13 से। ठीक है, तो 3 से अगर मैं देखूं सबसे पहले, तो 3 से यहाँ पे कई ऑप्शंस 6, 6, 9 है ना, 5, 4, 9, 2, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7, 2, 9, 6, 3, 9, ये भी डिविजिबल है, 9 से 3 से 6 चला गया, 6 चला गया, ये भी डिविजिबल है, ये चला गया, ये भी डिविजिबल है। तो 3 से तो 3 ऑप्शन आ गए जो डिविजिबल है। और अगर मैं 13 की बात करता हूँ तो 13 से डिविजिबिलिटी देख लेता हूँ, तो 13 से करूँगा तो ये कितना बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 4 बारी में 10 हो गया, और ये चला जाएगा हमारा 7 बारी में 8, 9, 2, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, नहीं ये 13 से नहीं जा रहा। और अगर मैं बात करता हूँ इसको 13 से ये कितनी बारी में जाएगा, ये हमारा 4 बारी में 10 बज गया, और कितनी बारी में चला गया ये चला गया हमारा 7 बारी में है ना, फिर 9, 2, 11 हो जाएगा, फिर ये नहीं, ये भी नहीं है 13 से। और इधर अगर मैं देखता हूँ तो एकमात्र ऑप्शन बचा, इसका मतलब यही है 13 से जो डिविजिबल होगा। वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि अगर 39 है तो और किसी नंबर से तो डिविजिबल नहीं है। इसके प्राइम नंबर्स हमारे जो फैक्टर होंगे वो यही है 3 और 13 जो फैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर आपको इतना दे रखा है, एचसीएफ 5 दे दिया, एलसीएम आपको निकालना है, तो आप इसमें क्या कीजिए 5 × 5 कीजिए, इंटू कर लीजिए 4 × 5 है ना, बराबर कर लीजिए 5 × एलसीएम के। ठीक है, तो ये यहाँ चला गया, तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 को 4 बार करेंगे 100, ऑप्शन आ गया थर्ड। इसको हमने कैसे किया, मान लेते हैं एक नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 4x, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम के, है ना। तो जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में होना चाहिए। अब यहाँ दोनों में देखिए x है, तो ये x और कुछ नहीं, ये x जो है ये 5 ही है ना, एचसीएफ ही है, तो हमने इसी चीज को ऐसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, या मैन कवर इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 19, 8 और 5, हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये 3 बारी 3 इंटरवल में चल रहे हैं और बराबर चल रहे हैं, तो 3D मान लेते हैं, है ना। और टोटल टाइम क्या, पहला जो D चला है वो 19 पे चला है, प्लस कर लेते हैं, दूसरा D 8 की स्पीड से चला है, तीसरा D आपका 5 की स्पीड से चला है, तो ये हो गया आपके पास 3D। अब यहाँ से D और ऊपर नीचे D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हटा दिया। अब आप देखिए इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि सारे आपस में को प्राइम है, तो इनका एलसीएम में कुछ नहीं होगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 76, तो यानी कि 760 इनका एलसीएम आ गया।
ठीक है। तो अब आप देखेंगे 8 पंजे 40 इधर आ जाएगा और ये 8 चला जाएगा, 13 को 19 को आप 5 से करेंगे तो 95 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, और 19 को 8 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 152, है ना। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 3 इंटू 760 अपॉन कर लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना 9 18, ठीक है, और ये 2, तो 287 आ जाएगा, है ना, 287। और ऊपर की मैं बात करूं तो 18 21 22 287। तो अब आप यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि अगर मैं इसको 7 बारी में निकालता हूँ, क्योंकि एक बारी में जाएगा नहीं, 228 छोटा पड़ता है तो ये तो है नहीं, और अगर मैं 7 बारी में करता हूँ तो आप सिंपली देखें 49 56 60 14 6 20, तो ये 2009 इसके आसपास आ रहा है, तो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल यही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। बिल्कुल एग्जाम में भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 बेल रिंग करती है इस इंटरवल्स पे, ठीक है, और अगर वो 10 बजे एक साथ इंटरवल करती है तो नेक्स्ट कब करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए आप। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 बारी में, तो ये 5 बारी में, ये 6 बारी में, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 5 और ये 3, 2 हो गया, 5 दूनी 10 3 30 और 3 2 6 6 3 18, 180 मिनट के बाद ये जो रिंग करेंगे, और इसको 60 से आप डिवाइड कर लेते हैं तो 3 घंटे बाद ये दोबारा रिंग करेंगे। और 10 में जब आप 3 जोड़ लेते हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 घंटे बाद 10 बजे के बाद, यानी 1 बजे दोपहर में ये रिंग करेंगे सेकेंड टाइम एक साथ। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब सिंप्लीफाइड वैल्यू का क्या मतलब हुआ, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपने ये जानते हैं, ये स्पेशल नंबर है, आप नंबर सिस्टम उसके अंदर पढ़ा है, ये स्पेशल नंबर है, ये जो आता है ये 1001 के फॉर्म में आता है। इसकी पावर -8 दे रखी है, तो ये 1/100 की पावर 8 हो गया, यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, कितना 5000 पे 5% पर एनम 2 साल के लिए, तो यानी कि 10%, 500 का 10% कितना होता है 500। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। बिल्कुल हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय 10%, 45%, 10% इन 3 सक्सेसिव मंथ, बट इंक्रीजेज बाय 65% इन द 4th मंथ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन दी प्राइस ऑफ फ्यूल इन दी 4th मंथ एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। राउंड ऑफ करके हमें बताना है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। 10 की चीज है, पहले डिक्रीज होकर 9 हो गई, फिर उसके बाद अगर 45% का डिक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब 20 पे 9 की कमी, अगर 20 हुआ है 9 की कमी तो 11 हो गई, फिर 10% यानी 10 से 9 हो गई। अब चौथे महीने में 65% का इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर 20 की चीज रही होगी तो 13 इंक्रीज करके कितनी हो गई 33। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 0 इधर आ गया, और इधर अगर आप करेंगे तो ये 81 हो गया, है ना, और इधर करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, 88 89 हो गया, और इधर करेंगे तो आप 3 से एक बारी में जाएगा 27 हो जाएगा, 8 या 24 25 26 ऐसे हो गया, और 11 से करेंगे 33 77 80, और कितना हो गया आपका 66 66, तो ये 74 हो जाएगा, और 29। तो देखिए 20,000 की चीज़ आपकी कितनी हो गई 29,403, ठीक है, सॉरी 2 2 4 है ना, ये 4,000 40,000 की चीज़ हो गई आपकी 29,403। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 4,000 40,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, इधर 5 आ जाएगा, और इधर आपका कितना आ गया 0, और इधर आ गया 1, है ना। तो ये कितना है 10,597, है ना। तो ये कितना हो गया, आपको इस पे परसेंटेज निकालना है, तो ये 4 0 इधर लगा लीजिए, आप इधर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 इधर चला गया, और 4 से जब आप करेंगे 2 बारी में 8 हो जाएगा, 6 बारी में आप करेंगे तो 24 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो आप कितना 4 बारी में 16, तो 26 4 मतलब ऐसे कुछ जाएगा। तो देखिए 26.49 यानी डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 26.49%, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इस बार आपसे पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो CBT 2 हुआ था 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सारे सॉल्यूशन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश करी है और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपनी तैयारी जारी रखिए। एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।